अब कक्षा 1-2 के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ तक आने में जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसमों में उनको कठिनाई होगी और उनकी पढ़ाई बाधित होगी। उनकी नौकरियों को भी खतरा होगा या फिर शिक्षकों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या फिर छात्रों के ऊपर भी कहीं ना कहीं जब स्कूल चेंज होता है तो फिर खुद में भी मतलब एक चेंज लाने में थोड़ा समय लगता है। इनके लिए कॉन्वेंस की कोई सुविधा दे दी जाए ताकि उन बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे जो स्कूल था वो मर्ज हुआ है, तो बच्चे का यही है कि वो बच्चे यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। प्राइमरी शिक्षण के बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं और डिस्टेंस होने की वजह से बच्चे आ नहीं पाते यहाँ पे, जिससे कि बच्चों को असुविधा हो रही है। स्टाफ तो आ जाता है बट बच्चों को दिक्कत हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखनऊ के हुल्लास खेड़ा प्राथमिक विद्यालय में। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब हम अंदर चलेंगे, बात करेंगे, टीचरों से बात करेंगे, यहाँ पर विद्यार्थियों से बात करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ व्यवस्था है स्कूल की। और जिस तरीके से सरकार ने फरमान दिया है कि 5000 स्कूल बंद कर देंगी, तो उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, उस पर ये लोग क्या कहेंगे कि अगर इस स्कूल का भी मर्जर हो जाता है कि तो ये बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ पाएंगे या नहीं। और हम शिक्षकों से ये भी बात करेंगे कि क्या ये जो स्कूल है ये मर्जर की लिस्ट में है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ जाएगा, कहाँ मर्ज होगा, और बच्चे क्या वहाँ से इतनी दूर तक आ पाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों की साइकिलें खड़ी हुई हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगी कि थोड़ा सा साइकिलें दिखाएं कि यहाँ पर बच्चे एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि हाँ बच्चे स्कूल पढ़ने आ रहे हैं। भारी संख्या में तो नहीं कहेंगे लेकिन आ रहे हैं। तो हम इन्हीं सब के मद्देनज़र अभी चल के बात करेंगे अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से स्वच्छता को भी बरकरार रखा गया है। ये देखिए, गांधी जी की वहाँ फ़ोटो लगी है तो फिर उन्होंने उसका पालन किया है। स्वच्छता एकदम बढ़िया, एकदम स्वच्छता बरकरार है। और आइए आगे चलते हैं, अंदर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि उच्च प्राथमिक विद्यालय, और ये देखिए पूरा लिखा हुआ है मोहनलालगंज लखनऊ, पूरा लिखा हुआ है। तो अब चलिए बात करते हैं अंदर यहाँ के प्रिंसिपल से। सबसे पहले हम चलेंगे प्रिंसिपल से, मुलाकात करेंगे कि ये जो सरकार का फरमान है ये उनको कितना ठीक लग रहा है, कितना सहमत हैं ये सरकार के इस फरमान से। क्या इससे उनकी नौकरियों को भी खतरा होगा या फिर शिक्षकों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या फिर छात्रों के ऊपर भी कहीं ना कहीं जब स्कूल चेंज होता है तो फिर खुद में भी मतलब एक चेंज लाने में थोड़ा समय लगता है। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है? तो आइए हम बात करते हैं। आइए, ये देखिए, हम कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि दिखाएं कि देखिए यहाँ पर सरस्वती जी की फ़ोटो बनी है। तो मतलब शुरुआत ही बहुत अच्छी तरीके से की गई है। तो ये देखिए, अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार गुप्ता, प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय हुल्लास खेड़ा, विकास खंड मोहनलालगंज, जिला लखनऊ। सर, ये बताइए कि अभी सरकार ने हालिया में जो है फरमान जारी किया है कि 5000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, तो क्या आपका ये जो विद्यालय है हुल्लास खेड़ा का, क्या ये भी उस मर्जर में लिस्ट में शामिल हो रहा है? हाँ, हमारा विद्यालय जो है उस लिस्ट में शामिल है, लेकिन हमारा विद्यालय मर्जर ना होकर के एक विद्यालय PS पद्मिन खेड़ा हमारे स्कूल में मर्ज हुआ है। अच्छा, मर्ज हुआ है जी। अच्छा, तो सर आपको पता है कि कितने लमसम बच्चे आए हैं उधर से? उस स्कूल से 14 बालक और 16 बालिकाएं, कुल 30 लोग आए हैं। बच्चे यहाँ पर आए हैं, मर्ज हुए हैं। तो सर ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि सरकार के जो फरमान है किस हद तक सही है? सरकार का ये फरमान तो हमारी समझ में भाई नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ से जो स्कूल हमारे स्कूल में मर्ज किया गया है प्राथमिक विद्यालय पद्मिन खेड़ा, उसकी दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। अब कक्षा 1-2 के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ तक आने में जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसमों में उनको कठिनाई होगी और उनकी पढ़ाई बाधित होगी। इसलिए हमारी समझ से ये कार्य उचित नहीं है। हाँ, अगर सरकार को ये करना ही था तो हमारी तरफ से हमारी समझ में एक था कि इनके लिए कॉन्वेंस की कोई सुविधा दे दी जाए ताकि उन बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और वो डेली स्कूल में प्रेजेंट हो सके, और इससे हमारी उपस्थिति का प्रतिशत भी ठीक ठाक रहेगा।
सरकार का जो कहना है वो ये है कि भैया अगर जो आसपास विद्यालय हैं उनको हम मर्ज कर देंगे तो हम फिर जो विद्यालय में मर्ज करेंगे उसको थोड़ा सा आधुनिक तरीके से टेक्निक से कुछ बढ़िया बनाएंगे। सरकार चाहती है, सरकार का ये मतलब है कि हम इसलिए अपना स्कूल बनाएं। सरकार का ये सवाल भविष्य के गर्त में छुपा हुआ, सरकार क्या करेगी ये समझ में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। जो आगे आएगा उसी को हम देख पाएंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पे फिर जो आपके बच्चे जो आए शिफ्ट होके 30 बच्चे दूसरे स्कूल से, तो फिर वहाँ के जो शिक्षक थे या वहाँ की जो खाना वाना बनाने वाली सब थी उनका क्या हुआ? हमारे यहाँ वहाँ के जो शिक्षक मर्जर स्कूल के आए हैं उसमें 2 शिक्षिकाएं हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं जो हमारे विद्यालय में डेली आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, और एक वो रसोईया भी है जो हमारे यहाँ डेली उपस्थित हो रही है। अच्छा, वहाँ की रसोईया यहाँ आई है? आ रही है। और यहाँ की रसोईया जो थी वो तो हैं ही पहले से ही हैं। यहाँ पर 5 पहले से थी, अब ये एक और आ गई, 6 हो गई। और हमारे स्कूल में कुल बच्चे मर्जर मिला करके 181 बालक और 192 बालिकाएं, कुल 373 बच्चे हो गए हैं। अच्छा सर, ये रजिस्टर हम देख पा रहे हैं, ये क्या रजिस्टर है? मतलब ये कुछ मध्याह्न भोजन का रजिस्टर है। इस रजिस्टर में बच्चों की उपस्थिति, जो खाना खाते हैं उनकी संख्या दर्ज की जाती है, और किस दिन सरकार के हफ्ते के अनुसार अलग अलग मीनू है, मीनू के हिसाब से उसमें खाने का भी वो मीनू दर्ज किया जाता है। अच्छा, तो देखा आप सबने, हमने प्रिंसिपल से बात करी है, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये सब लिखा हुआ है। अब आइए हम अंदर चलते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। पूरा विद्यालय मैं आप सबको दिखाऊंगी। यहाँ पर ये एक तरीके से कैमरा पर्सन से कहेंगे कि अजहर अंदर दिखा दें। ये मुझे लगता है कि एक तरीके से ये एक स्टाफ रूम है जहाँ पर टीचर अपना जब रेस्ट होता है या फिर जब वो क्लास उनकी नहीं हो रही होती है तो यहाँ पर आकर के वो रेस्ट करते हैं और अंदर आते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ये डिजिटल भी, मतलब अब जो है प्राइवेट स्कूल को भी पीछे छोड़ रहा है ये सरकारी स्कूल, क्योंकि देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे ये डिजिटल हो गया है। टेक्निक का कितना बाखूबी से जो है सब कुछ किया जा रहा है। यहाँ पे सब टीचर बैठे हुए हैं। आइए फिर अब हम बात कर लेते हैं टीचरों से कि उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं इस स्कूल मर्जर पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश। अच्छा ज्ञान जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार ने जो फरमान किया है कि अब स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा, और अभी मैंने प्रिंसिपल जी से बात करी है तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ मर्ज भी हुआ है एक स्कूल, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार का ये जो फरमान है ये बच्चों के ऊपर कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा? बच्चे मैम यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे जो स्कूल था वो मर्ज हुआ है, तो बच्चे का यही है कि वो बच्चे यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी मैम, दूरी पड़ रही है? ये दूरी पड़ रही है स्कूल की। तो सरकार ने जो फैसला लिया है ये सही लग रहा है आपको या नहीं? हमारे हिसाब से तो नहीं है मैम। नहीं सही है। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए बच्चे तो आ गए, मुझे समझ में आ गया, फिर उन शिक्षकों का क्या होगा जो वहाँ पढ़ाते थे? वो भी आएंगे साथ साथ? जी मैम, शिक्षक आए हैं यहाँ पे। आए हैं जी। अच्छा सर, कितने बजे बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने? बच्चे यहाँ आ जाते हैं मैम 7:30 बजे। 7:30 बजे आ जाते हैं। छुट्टी का क्या समय है? छुट्टी का 2 बजे समय है। 2 बजे का समय है। ठीक है, आइए बात करते हैं और लोगों से। इन भाई साहब से बात करी थी, इनका कहना है कि इनको तो बिल्कुल भी सरकार का ये फरमान समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बच्चों को डिस्टेंस ज़्यादा पड़ रही है। एक मैम भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? प्रेमलता विश्वकर्मा। अच्छा मैम, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार ने ये नया जो फरमान जारी किया है कि 5000 स्कूल मर्ज कर दिए जाएंगे और आपके यहाँ भी मर्जर हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चे छोटे हैं, प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, और डिस्टेंस होने की वजह से बच्चे आ नहीं पाते यहाँ पे, जिससे कि बच्चों को असुविधा हो रही है। स्टाफ तो आ जाता है बट बच्चों को दिक्कत हो रही है। आप, मैं देख पा रही हूँ ये सब यहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ा सा बताइए ये क्या चीज़ है? मतलब ये प्लान डायरी है मेरी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाते हैं। ये मेरी खुद की लिखी हुई बुक है जो मैंने इंग्लिश बच्चों को पढ़ाने के लिए इजी वे करने के लिए, जैसे इजी वे करने के लिए इंग्लिश क्लास 6 के बच्चे जब यहाँ आते हैं तो इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है उन्हें, तो वो रीडिंग पे फोकस करें, और जो भी उनको पोएम फॉर्म मिला हुआ है आपने लिखी है? ये मैंने खुद लिखी है, बच्चों को इसके थ्रू पढ़ाती हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं आप कि जो है यहाँ की टीचरें प्राइवेट टीचरों से कम नहीं है। यहाँ पर भी सब बहुत अच्छे से इंतज़ाम है। ये मैम ने खुद लिखी हुई है। ये देखिए मैम की ये खुद की लिखी हुई एक ये डायरी, ये क्या बोलते हैं, एक पुस्तक है जो बच्चों के लिए है, बच्चों की चलती है इंग्लिश रीडर 1, उसको ही मैंने पूरा पोएट्री फॉर्म ले लिया। मतलब हर चैप्टर को पोएट्री फॉर्म लिया है। जैसे लर्निंग टुगेदर, तो साथ साथ सीखना। जो भी इंग्लिश में बच्चा जो केवल इंग्लिश रीडिंग पे फोकस करेगा
उसको पोएम मिल रही है। और कविता एक ऐसा माध्यम है जो रोचक तरीके से बच्चों को सिखाने में आसानी होती है बच्चों को। ये मैंने इसका पूरा लिखा भी है। तो ये कौन सी क्लास की है? मतलब ये क्लास 6 की। क्लास 6 की है। तो आपने जो है 5th के बाद बच्चों को दिक्कत हो रही है तो इसलिए आपने एक इजी तरीका दे दिया। आप लोग को आने का क्या समय है मैम यहाँ पर? मैं भी 7:30 7:40 ऐसे सब आ जाते हैं। बच्चे भी ऐसे ही आ रहे थे 7:30। ये बिग रजिस्टर बहुत प्यारा दिख रहा है, पीछे से ब्लू कलर का ये कवर है, क्या चीज़ है? ये बच्चों का डिटेल पूरी मैंने बनाई हुई है ऐसे। बच्चों की पूरी डिटेल हम लोग लिखते हैं। ये मीना मंच का रजिस्टर है। ये पूरा इसमें क्या होता है मैम? इसमें पावर एंजल है, बच्चों की सारी गतिविधियाँ जो भी हैं सब कराती हूँ। इसमें इनका मंच बनता है, बच्चे सारे सेलेक्ट होते हैं, अध्यक्ष सचिव, इस तरह से पूरे, हाँ है ना, सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल डिटेल में हम लोग रखते हैं। हाँ। अच्छा मैम ये बताइए कि जैसे अब स्कूल क्या मतलब बच्चे आपकी कितनी संख्या है? पहले तो मतलब लमसम कितनी संख्या होगी यहाँ पर, कितने बच्चे आते हैं? अभी सर ने आपको दिया है पूरा रिकॉर्ड। हाँ अभी सर ने आपको दिया है। हाँ दिया है, लेकिन मतलब जिस मेरी हिसाब से- क्लास में जो है, मेरी क्लास में 89 बच्चा है। अच्छा, तो वो 89 At बच्चे present। हैं जो, तो क्या वो हमेशा मतलब आते हैं सही से प्रॉपर यहाँ पर हाँ, बच्चे? पढ़ाई होती है, आते हैं। और मैं आपको और दिखाती हूँ एक्चुअल में भी। हाँ। जो मैंने रजिस्टर बना रखा है, जो बच्चे नहीं आते हैं डेली का, अच्छा अच्छा ये सारी चीज़ें हैं। बच्चे जाते हैं हमारे बाहर, उसका सब बनाया हुआ है। अच्छा। तो जो बच्चे डेली नहीं आते तो क्या हाँ, करते हैं उनके आप? लिए फ़ोन करते हैं। फ़ोन अच्छा। पे जो भी प्रॉब्लम बताते हैं, हाँ। उनके घर वाले पेरेंट्स, उसको मैं नोट डाउन करती हूँ, उस पर भी वर्क करती हूँ। और बच्चे उससे आते भी हैं। तो आप लोग मैम रोज फोन करती हैं या फिर मतलब हफ्ते में ऐसे हाँ, कुछ है? जिस दिन बच्चा नहीं आता उस अच्छा, दिन जिस दिन फोन नहीं आता आप हाँ, फोन कर फोन लेती हैं। करते हैं। और डेट भी पूरा मंथली मैंने बना रखा है। हाँ। तो मैं दिख नहीं रहा मेरे को यहाँ पे। हाँ। पूरा मैंने बना अच्छा, रखा मैं है उधर वो। देख पा रही हूँ कि उधर आप उधर चलिए मेरे साथ। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे इस फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये सब फ्रूट्स किसके लिए ये सब रखे हुए हैं? क्या कह रही है? बच्चों के लिए, एमडीएम के बच्चों के लिए। तो ये रोजाना सरकार बच्चों के लिए ये देती है कि मतलब सिर्फ Day wise आते हैं, day wise आते हैं। जैसे कि आज का डे था ये आने, हाँ। कल भी कोई नहीं fruit नहीं, आएगा? ऐसा नहीं है। जब हाँ। फ्रूट आते हैं तो फ्रूट उसमें नोट डाउन होते हैं। अच्छा। जिस दिन भी आते हैं फ्रूट, हाँ। जितने भी लिए जाते हैं नोट डाउन होते हैं, बच्चों को और डिस्ट्रीब्यूट। लंच हो गया? लंच तो हो चुका है। लंच में क्या हुआ? मतलब वो भी डे वाइज पूरा सब्जी बना रोटी, होगा? हाँ, पूरा मेन्यू बना हुआ है। अच्छा। मंडे का सब्जी रोटी है तो सब्जी रोटी आया था। हाँ। चलिए ठीक है। जैसे मैम से हमने बात करी है, बहुत बढ़िया लगा मैम से बात करके। मैम ने सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी हैं। अब आइए हम और आपको चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक ये छात्रों के लिए उपस्थिति, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट अटेंडेंस की चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है कि भैया कुल कितने बच्चे हैं और कुल कितने आए हैं। अब हम यहाँ पर शांतिपूर्वक आपको इसे अंदर दिखा देंगे ताकि ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब ना हो। ये मैम क्या दिखा रही हैं? ये है जैसे बच्चे अच्छा। नहीं आते तो बुलावा अच्छा, टोली अच्छा। बनी हुई अच्छा, है। बुलावा है ना, टोली इस बनी तरह हुई से बच्चे इसमें लिखे हुए हैं। बच्चों के साथ हम लोग भी जाते हैं। और ये मंथ वाइज है। एक महीने में मुझे 4 कॉल करनी है। ठीक है। और जो भी रीज़न आएगा यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, अगर बच्चा प्रेजेंट हो जा रहा है देन प्रेजेंट भी लिख देते हैं हम। नेक्स्ट डे जैसे 7 को मैंने किया, 9 को बच्चा प्रेजेंट हो गया तो प्रेजेंट। ये पूरा रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है। ठीक, देख लीजिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है। अंदर देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। अंदर बस एक बार कैमरे पर्सन से कहेंगे कि आप अंदर दिखा दें कि बच्चे किस प्रकार पढ़ रहे हैं। बच्चे जो हैं एकदम एक्टिव हैं, भले ही कम हैं लेकिन एक्टिव हैं। तो सरकार का कहीं ना कहीं ये जो मतलब फरमान है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों के लिए घातक है, क्योंकि बच्चे एक्टिव हैं, भले ही वो कम हैं लेकिन वो पढ़ तो रहे हैं। तो सरकार स्कूलों को मर्ज कर देगी तो बच्चों को, यहाँ पे शिक्षकों का कहना है कि बच्चों को दूरी पड़ जाएगी। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको डिस्टेंस पड़ जाएगा, वो बच्चे आ नहीं पाएंगे पढ़ने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं और चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर भी, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए तब भी बच्चे जो है अपना सब पढ़ रहे हैं और अंदर आते हैं। थोड़ा सा मैम हम क्या बात कर सकते हैं आपसे, बच्चों से? हाँ, बच्चों से डिस्टर्ब तो नहीं होगा आपको पढ़ाने में? नहीं। हाँ, ये क्लासरूम बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि पूरा दिखाइए आप मैम अच्छे से। देखिए किस तरीके से यहाँ पर चार्ट वगैरह सब लगा हुआ है। ये आपका प्लांट का पूरा पौधे के बारे में पूरा बताया हुआ है कि क्या पत्ती, क्या कली, क्या जड़ है, सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए हार्ट का भी चार्ट लगा हुआ है। ये बच्चों ने बनाया है मेरे ख्याल से। और ये देखिए कितना सुंदर ये सब क्या है मैम? ये सब क्या है? एक्टिविटी बैग है। यस मैम। अच्छा, तो ये क्या मतलब, इससे क्या होता है? मैम जी, जो शनिवार को मैम एक्टिविटी कराती हैं वो डाला जाता है। मतलब कि आज इस दिन सैटरडे को ये एक्टिविटी हुई है तो वो ये बैग में डाल दिया जाता है। यस मैम। अच्छा, और ये सब देखिए, ये क्या है? ये सब क्या है?
ये क्या है बेटा? मैम जी से माचिस से बनाया। हाँ? मैम जी नहीं नहीं, ये क्या है जो लगा हुआ है? मैम जी पर्यायवाची अच्छा, पर्यायवाची शब्द है। और ये सब क्या इसमें, अच्छा इसमें जो है आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कोई शिकायत हो देख लीजिए। यहाँ पर बच्चों के लिए एक ये भी सुविधा दी गई है कि अगर बच्चों को कुछ अपनी मन की बात करनी है, वो टीचर से नहीं कह पा रहे हैं या उनको कुछ ऐसा लग रहा है, तो इसमें भी डाल के आप वो अपनी जो है बात कह सकते हैं। ये देखिए बर्थडे चार्ट भी यहाँ पर बना हुआ है। बर्थडे पे क्या होता है फिर यहाँ पे, जब बर्थडे होता है आपका तो क्या होता है? हैं? बर्थडे पे कुछ होता है? यस मैम। मैम जी जब बर्थडे मैम जी जब यहाँ बर्थडे होता है किसी का, तो मैम जी इसमें नाम लिखवाती हैं जिसका बर्थडे अच्छा, होता है। उसका नाम लिखवाती है। उसके लिए कुछ होता है, ताली वाली बजाई जाती है? यस मैम। हाँ। अच्छा, कौन बोल रहा है विश किया जाता है? अच्छा, उसको विश किया जाता है जिसका बर्थडे होता है? यस मैम जी। अच्छा अच्छा। और ये क्या पढ़ रहे हो अभी, कौन सी क्लास चल रही है? साइंस की। तो क्या पढ़ा साइंस में? साइंस में मैम जी टेस्ट चल रहा है। टेस्ट चल रहा है? यस मैम जी। चलिए अच्छा, आप चलिए बच्चों को टेस्ट हम देने देते हैं, हम ज़्यादा परेशान नहीं करते। बच्चों का टेस्ट चल रहा है, आइए बाहर चलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इस क्लास में तो हमने बात कर ही ली थी, अभी एक दूसरी क्लास है, यहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा अंदर जाकर बात नहीं करेंगे क्योंकि अब हम बच्चों को डिस्टर्ब होगा। बगल वाली क्लास में टेस्ट चल रहा था लेकिन हम तब भी चले गए थे। तो ये है वो विद्यालय जहाँ पर दूसरा विद्यालय मर्ज हुआ है। तो आप सभी ने देखा कि किस प्रकार सारी चीज़ें हुई हैं। तो मेरे ख्याल से सरकार का ये जो फरमान है, मुझे भी कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है ज़मीन पर आने के बाद, ग्राउंड पर आने के बाद, कि इन मासूमों को कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी ही कि भाई जो मतलब छोटे बच्चे हैं या फिर गाँव में आप जानते हैं आप लोग कि अभी इतना ज़्यादा सब कुछ नहीं मतलब हुआ है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है आने में। यहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि टीचर से हमारा माफ़ कीजिएगा, गवर्नमेंट से हमारा एक अनुरोध है कि अगर यहाँ पर बच्चों के लिए बस लगा दी जाए तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी आने में, क्योंकि यदि अगर बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो फिर उनकी संख्या कम होती जाएगी। फिर क्या यहाँ पर मर्जर होगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक स्कूल मर्ज हो चुका है, तो क्या आप इसको भी कहीं मर्ज कर देंगे अगर यहाँ बच्चे कम आएंगे? और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे आएंगे? फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के बच्चे या जो बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ रहे होते हैं, वो बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए? तो सरकार का कहीं ना कहीं ये फैसला शिक्षकों को पसंद नहीं आ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार ये जो मर्जर कर रही है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को दिक्कत होती है स्कूल जाने में, या फिर उनके लिए बस लगवा दी जाए। ये सारी चीज़ें सरकार का कहना है। हमने आपको पूरा विद्यालय दिखाया, हमने बच्चों से बात करी, हमने टीचरों से बात करी है। टीचर यहाँ के कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि वो भी एक प्राइवेट स्कूल की रेस में बराबरी में पहुँच जाएं, लेकिन अब कहते हैं ना कि मतलब अब जब सरकार की तरफ से चीज़ें होती हैं ढंग से तो सारी चीज़ें सही होती हैं। तो ऐसी ही तमाम और स्टोरीज़ के लिए ऐसे ही और हम स्कूलों में जाएंगे। मैं आपसे बता दूं कि हम आज ये हमारा दूसरा स्कूल है, हम और ऐसे स्कूलों में जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे। ग्राउंड की जो बातें हैं, जो बातें अपनी खुल के कह नहीं पाते लोग, हम वहाँ तक जाएंगे, ग्रामीण इलाके में जाएंगे, जा कर के बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, शिक्षकों से बात करेंगे कि क्या सारी सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट का ये फरमान ठीक है या नहीं ठीक है। तो ऐसी ही तमाम स्टोरीज़ के लिए आप बने रहें सिर्फ़ और सिर्फ कनक मिश्रा के साथ द इंडियन लाइफ पर।